Okay, for the new students who join the class at this time, today we are going to do lesson number 2's exercise. Okay, and first question is, why do we call Pakistan a land of village? We call Pakistan a land of villages because almost 70% of our total population lives in a village. हमारी आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो गांव पर मुश्तमिल है, इसी गांव में रहते हैं, इसी वजह से हम इसे कहते हैं a land of villages. Second question, what is usually the population of a small village? And we write a small village usually has a population of about 2000 people or less. जो छोटे गांव होते हैं उनकी आमतौर पर आबादी 2000 लोगों पर या उससे कम पर मुश्तमिल होती है. Okay, so next question number, see the next question 3. What facilities are available in our villages? हमारे villages जो हैं हमारे गांव में कौन सी सहूलतें facilities होती हैं? Okay, so answer of this question is question number 3. There are schools. यहाँ schools होते हैं, shopping places, health centers, and post offices होते हैं. There are schools, shopping places, health centers, and post offices. Question number 3. They said what facilities are available in our villages, and we write there are schools, shopping places, health centers, and post office. Okay, next question 4. Why is it better to live in healthy environment? कि हमें जो है एक बेहतर सेहतमंद जो है माहौल में क्यों रहना चाहिए, क्यों बेहतर है वहां पे रहना? Question number 4. A healthy environment, एक हेल्दी जो सेहतमंद माहौल होता है, लीव्स छोड़ता है पॉजिटिव एक मिस्बत पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, हमारे जिस्म पर एक मिस्बत जो है एक असर छोड़ता है, which help जो कि मदद करता है us हमारी to live better lives, जो अच्छी जिंदगियां गुजारने में हमारी मदद करता है. I repeat this question once again. What is it better to live in healthy environment? कि हमें जो है एक सेहतमंद माहौल में क्यों रहना चाहिए? The answer of this question is a healthy environment, एक सेहतमंद माहौल, leaves positive, छोड़ता है एक मिस्बत. ठीक है, पॉजिटिव मीन्स मिस्बत, अच्छा. ठीक है, इफेक्ट मीन्स असर, ऑन आवर बॉडी हमारे जिस्म पर, विच हेल्प अस जो कि हमारी मदद करता है टू लिव रहने में, बेटर लिव्स हमारी जिंदगियों को बेहतर तौर पर गुजारने में हमारी मदद करता है. ओके, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Okay, question number 3. Okay,
क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस, के हमारे जो है गांव में कौन कौन सी जो हैं सहूलतें मौजूद हैं. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर स्कूल्स, शॉपिंग प्लेसेस, हेल्थ सेंटर्स एंड पोस्ट ऑफिसेस. यहाँ पर स्कूल, खरीदारी की जगह, सेहत के मराकज और डाक खाने हैं. ओके, नेक्स्ट question number 5, second last question of this exercise. Why would you like to live and why? Where would you like to live and why? कहाँ पे आप रहना चाहते हो और क्यों? ठीक है, आपने रीजन बताना है कि आपको ये जो है विलेज इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा लगता है कि सिटी इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा लगता है. तो हम जो है सिटी एरिया में रहते हैं तो हम सिटी की जो है वो लिखेंगे. इफ यू वांट टू राइट अबाउट विलेज यू कैन. ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, I would like to live in the city. मुझे शहर में रहना जो है पसंद है बिकॉज everything, हर चीज जो है इज इन असेस रसाई में होती है, हर चीज पहुंच में होती है अगर हम शहर में रहते हैं. असेस हेयर, सॉरी देयर, असेस देयर, वहां पे हर चीज जो है वो काबिल रसाई होती है. एंड आई कैन, और मैं कर सकता हूँ, इंजॉय या कर सकती हूँ, इंजॉय लुत्फानंदोज हो सकती हूँ, अ लॉट ऑफ प्लेसेस, यानी बहुत सी जगह मैं घूम सकती हूँ. फॉर फूड, खाने के लिए. एंड इंटरटेनमेंट के लिए, मजा करने के लिए. So I repeat this question. The question is where would you like to live in why? कहाँ पे आप रहना चाहते हो, क्या आपको कौन सी जगह पसंद है और क्यों? हमने रीजन भी देना है. We also gave the reason of our likeness. So the answer of this question, I would like to live in city because everything is in access there and I can enjoy a lot of places for food and entertainment. Question number 5. Okay, so next question number 6 and last question. How do the villagers retain all traditions and customs? कि कैसे जो हैं गांव के लोग अपने रवायात और अपने रस्म रिवाज को बरकरार रखे हुए हैं, किस तरह से? क्वेश्चन नंबर 6. Villagers live simple lives. जो देहाती हैं या गांव के लोग जो हैं वो सादा जिंदगियां बसर करते हैं. they take care, वो ख्याल रखते हैं of each others, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. and also share their sorrow, अपने गमों को, and sorrow and joy, वो अपनी खुशी और गमी को एक दूसरे के साथ बांटते हैं. in this way, इस तरीके से
they retain their old traditions and customs. इस तरह से वो अपने रस्म रिवाज और रवायात को बरकरार रखे हुए है। ओके, आई रिपीट दिस, विलेजर्स लीव सिंपल लिव्स, कि जो देहाती हम सादा जिंदगी गुजारते हैं। 1 सेकेंड, सादा जिंदगी गुजारते हैं। दे टेक केयर ऑफ ईच अदर्स, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एंड आल्सो शेयर देयर सोरो एंड ग्रीफ, सोरोज एंड ग्रीफ, वो अपने दुखों और गमों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, या एक दूसरे के गम में और दुख में जो खुशी में शरीक होते हैं। एंड दिस वे, इस तरीके से दे रिटेन देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम, इस तरह से वो या इस तरीके से वो अपने पुराने रस्म रिवाज और अपने रस्म रिवाज को बरकरार रखे हुए है। Okay, 1 second. Okay, these are the answer of these questions. Now we are doing part C. Tick the correct option to fill in the blanks in each statement. Okay, so these are the MCQs. We correct the right option. Okay, so see the first MCQ statement. About dash percent of our total population lives in village. About 70%. D option is a right option. MCQ. D option is a right option. 70% population live in our villages. Okay, next question. Next MCQs. Second, the population of our large villages is about dash 1,000, about 5,000. B option is a right option. 5,000. The main occupation of the villagers is, occupation means pesha, काम, कारोबार, business, ठीक है? The main occupation of the villagers is option number D, farming. किसान है वो मोस्टली फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। नेक्स्ट, विलेज women dash fetching water. So according to lesson we read they fetching water, वो पानी लाने का काम करते हैं। fetching, fetch water, पानी लाने का काम। Next, last MCQs, the panchayat works for the dash of the people, welfare of the people. Option number C, welfare. वेलफेयर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है। One second. Okay, next. Now open the page number 18, vocabulary part. Open the page number 18. Now we are doing vocabulary part. So see the statement of part A. Match the words in column A with their meaning column B. Now the first word is folder. According to this folder, we match this I number. Okay, we give the number. First option word match with 5.
money given to be retained over a period of time. Next, loan, कर्ज. Sorry, misplaced हो गया. 4 पे 4 के साथ इसको मैच करना है. फूड फॉर कैटल, ठीक है. नेक्स्ट है लोन, कर्ज. सो सेकंड को हम मैच करेंगे. Second match with 5. Money given to be returned over a period of time. Population, third. Match with 3. 3 also match with 3. Inhabitant of village, town, city or country, etc. Surrounding. Surrounding 4. Match with 1. 4 match with 1. Neighborhood of an area. Fuel, material for burning. Fuel, you know that fuel, petrol. 5 match with second. Okay. These are the column matching. Next part B. Consult the thesaurus. Thesaurus means dictionary and find the synonyms of the following words. Okay, so we make synonyms of these words. Synonym means meaning of these words. हमने इनके meaning जो है वो लिखने हैं. Same words लिखते हैं. Okay, so first word exchange. I just write the answers. Exchange means तब्दील करना, ठीक है. तबादला करना, ठीक है. तब्दील, तबादला. Okay, the synonyms is change. Okay, conversion. Conversion मतलब change करना, तब्दील करना, ठीक है. And barter. Barter also means exchange. BARTER, barter. Produce, पैदा करना, बनाना. And create, make. Next, pollution. आलूदगी, गंदगी. Dirt, corruption. Garbage. Okay. Next, customs. Rasam, traditions, fashion, and you can also rituals. These are the synonyms of part B. Okay, class, we have short time. Quickly we do other things. Okay, open the grammar part, page number 22. Page number 22. Open the grammar part, page number 22. Okay, page number 22. See, linking verb. Linking verb के बारे में बात की गई है. Linking verb. लिंकिंग से आपको वर्ड से पता चल रहा होगा. लिंकिंग मीन्स ताल्लुक.
जो जोड़ता है, एक को दूसरे के साथ लिंक करता है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है रिलेशनशिप जो है, लिंकिंग देता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। See the definition from your book. Linking verb do not express action. ठीक है, ये एक्सप्रेस नहीं करता, ये बताता नहीं है एक्शन के बारे में, बट कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब टू गिवन मोर इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट के बारे में हमें मोर इंफॉर्मेशन देता है कि वो क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे हेयर Saima, see the example from your book. Saima looks happy. अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में जैसे हमें डेफिनेशन में बताया, हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो देख रही है। अब इसका इसके साथ लिंक जोड़ा जा रहा है, तो इस तरह से जो वर्ब होंगे हम उनको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। Some linking verbs are be, look, feel, smell, prove, go, run, resemble, appear, same, etc. These are the linking verb. अब हमें करना क्या है, बेसिकली इसका यूज करके हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। Complete the following sentence by filling in the linking verb. So first, the villagers, see the statement of first filling the blanks. The villagers dash in simple house live. अब ये सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है, बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो रहता है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, विलेजर्स, तो यहाँ पे लीव ऐड होगा और ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट, अहमद डैश बेटर नाउ आफ्टर हिज रीसेंट इलनेस, सेम्स, अहमद सेम्स। नेक्स्ट, it dash the villagers by settling their disputes, help. 4, Yaqub's younger brother dash resemble, resembles, his, him. The panchayat works for the welfare. We write works for the welfare according to lesson. Okay, next, my parents dash very happy, look very happy. One second, give me a short time, I complete this, then you leave the class, okay? 7th, hopes dash come, hopes come true. Sumera dash died, was died. Okay. So now do preposition on the next class. Okay class, I take your attendance, then you will go. Go for the next class. Don't go class, otherwise you miss your attendance. Okay. Do you have any questions? Okay class, Allah.